students, how are you all? I hope you all are fine. We have already started our lesson change and development in industrial society. So today we are going to read about industrialization in India. तो आज हम पढ़ेंगे द स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो क्या स्पेसिफिक चीज़ है इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडिया में, ठीक है. द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इन मैनी वेज सिमिलर टू द वेस्टर्न मॉडल. तो हमने देखो पहले ही पढ़ा है कि जो हमारी इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था वो कहाँ से आया था, वेस्टर्न कंट्रीज से आया था, ठीक है. तो मतलब सिमिलैरिटी तो काफ़ी सारी होंगी क्योंकि वहाँ से आया है, ठीक है. एंड इन मैनी वे डिफरेंट, लेकिन ये डिफरेंस भी हैं इसमें वहाँ से. कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम देखें, अलग अलग एनालिसिस जो किया गया है डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसके बारे में, सजेस्ट दैट देयर इज़ नो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म. इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का कोई एक स्टैंडर्ड मॉडल नहीं होता है दिखाने के लिए कि क्या जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड चीज़ है, कि क्या स्टैंडर्ड चेंज है यहाँ पे, ठीक है. एक कोई स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है कि भी यहाँ पे है तो वहाँ पे भी है वो चीज़, ठीक है. जैसे हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है. सो अब हम क्या कहते हैं, डिफरेंस क्या है. चलो डिफरेंस करते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है. इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं हम अब यहाँ पे. रिलेटिंग, ये फर्स्ट पॉइंट है, वन पॉइंट लिख लेना. रिलेटिंग टू व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर्क आर डूइंग. सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किस तरीक़ा का काम कर रहे हैं लोग. सबसे पहले इन डेवलप्ड कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें लोग कैसे काम कर रहे हैं. द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इन सर्विस सेक्टर, ठीक है. तो क्या है, सबसे फर्स्ट है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, ज़्यादातर लोग, ठीक है, ज़्यादातर लोग कहाँ पे हैं, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है. जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई इंजीनियर है, ये हमारे सर्विस सेक्टर्स होते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद हुआ हमारा सेकेंड इनमें 10% फॉलोड बाय इंडस्ट्री सेक्टर. सेकेंड नंबर पे आ जाती है हमारी इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है. जैसे जिनका अपना बिजनेस है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं जिन्होंने, ठीक है, अपनी शॉप है, ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है. एंड लेस देन 10% आर इन एग्रीकल्चर. थर्ड आ गया हमारा 10% जो है वो लेस देन 10% जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है. लेकिन इंडिया हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं आती है. हमारी कंट्री किस में आती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है. डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है. तो इंडिया में क्या फ़र्क आ गया कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रही है. 1999 to 2000 नियरली 60% वर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर. 60% लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में होते हैं. प्राइमरी सेक्टर होते हैं जो फर्स्ट हो जाए कोई भी. यानी देखो दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं, एक सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं, ठीक है. सॉरी स्टूडेंट्स, देयर आर 3 सेक्टर्स, ठीक है. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10, 3 तरीके के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है. अब प्राइमरी सेक्टर में क्या आ गया, जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, जो नेचर के ऊपर बेस हो गया, ठीक है. रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो होता है हमारा, एक तरीके से एग्रीकल्चर हो गया. फिर एक हो गया हमारा जैसे मिल्किंग, जो दूध वगैरह निकाल के बेचना, ठीक है, वो भी इसमें आ जाएगा. डायरेक्टली हम दूध वगैरह देते हैं, ठीक है, निकाल के फिर बेचते हैं. फिर वो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वो भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है, प्राइमरी में आ जाएंगी. माइनिंग, ठीक है, वो वहाँ पे तोड़ के कुछ निकालना, वो खोद के निकालना, सारी चीज़ें, वो भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा. सेकेंडरी होता है जिसमें प्राइमरी सेक्टर की हेल्प से चीज़ें बनती हैं, जैसे कागज़ बनना, कपड़ा बनाना, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर का काम करना. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को बनाना बाय यूजिंग द प्राइमरी फैक्टर्स,
सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर को यूज़ करके नई नई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, ये सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाएगा, सॉरी इस साइड लिखेंगे हम, ये सारा क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल। तो प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया हमारा, जिसमें एग्रीकल्चर आ गया सारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई, क्लियर। और सेकेंडरी क्या हो गया हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो इट रिलेटेड टू नेचर, ठीक है, डायरेक्टली ये होता है सारा रिलेटेड टू इंडस्ट्री। सपोज मान लो हमने खुदाई वगैरह की, वहाँ से कोई मिनरल्स वगैरह, आयरन वगैरह, गोल्ड वगैरह निकाला है, तो उसका यूज़ हमने क्या किया, ज्वेलरी वगैरह बनाने में किया, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, ठीक है, या कोई और चीज़ें बनाने में, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया ना, तो ये सेकेंडरी में आ गया। टर्शरी होता है सारा सर्विस के भी, सर्विस आ जाती है इसमें सारा, ठीक है, क्लियर हो गया। सर्विसेज में जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, हर तरीके की सर्विसेज, टीचर्स वगैरह भी सारे इसी में आ जाएंगे। तो 60% तो हमारे प्राइमरी फैक्टर्स में है, ठीक है, 17% जो है हमारे सेकेंडरी में है, और 23% जो है हमारे टर्शियरी सर्विसेज में है। क्लियर, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। However, if we look at the contribution of these sectors to economic growth, देखो अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेंगे तो इसका मतलब कि जितने जो लोग ज़्यादा हैं, जिस काम में ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हैं, तो उनके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है ना कि उनको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। लेकिन अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे इन सेक्टर्स का अपने कंट्री में, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइन शार्पली। जो एग्रीकल्चर है ना, उसका शेयर लगातार गिरता जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में। एंड सर्विसेज कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली हाफ। जो सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विस करते हैं लोग, फाइनेंशियल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट वगैरह, उनका इसमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तकरीबन हाफ आप कह सकते हो, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन बिकॉज इट मीन्स दैट द सेक्टर वेयर द मैक्सिमम पीपल आर एम्प्लॉयड इज़ नॉट एबल टू जनरेट मच इनकम फॉर दैम। इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं वो लोग हमें इनकम ही नहीं दे रहे हैं। सेकेंड क्या हो गया, Another major difference between the developing and developed countries is the number of people in regular salaried employment in developed countries, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो रेगुलर सैलरी के ऊपर आ गया। रेगुलर सैलरी होगी जिन लोगों की सैलरी हम प्रॉपर अकाउंट्स में शो करते हैं कि हाँ ये बंदा एम्प्लॉयड है। एक दो तरीके के बंदे रखे जाते हैं कामों में, जैसे कोई आप फैक्ट्री लगा लो या कोई बड़े बड़े ऑफिसेज लगा लो, कहीं पे भी लगा लो। तो एक तो वो होते हैं जिनकी सैलरी को अकाउंट्स वगैरह में डाला जाता है, दूसरे होते हैं जिनकी सैलरी को अकाउंट में नहीं बाय हैंड दिया जाता है। तो उसमें वो क्या होता है कि एक रेगुलर आ जाते हैं जिनकी रेगुलर सैलरी होती है, ये हो गए रेगुलर सैलरी वाले, और ये हो गए इरेगुलर सैलरी वाले, ठीक है, जिनकी सैलरी नहीं है। तो अब सैलरीड एम्प्लॉयड हो गए, वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन हो गए, या परमानेंट जॉब जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इन द डेवलप्ड कंट्रीज द मेजॉरिटी आर फॉर्मली एम्प्लॉयड। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये रेगुलर सैलरी वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। इन इंडिया ओवर 50% ऑफ पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड, ओनली अबाउट 14% आर इन रेगुलर सैलरीड, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं ज़्यादातर लोग, मतलब कि कितने हैं, 50% इंडिया में। ये है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितने हैं कि लोग, 14%, ठीक है, जिनका खुद का काम है, ठीक है। लेकिन जो हमारे 50% लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और जो सैलरी ले रहे हैं रेगुलर सैलरी वाले वो सिर्फ 14% है जिनके पास रेगुलर पैसा आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है, कभी नुकसान,
ठीक है, कभी प्रॉफिट, कभी काम हुआ, कभी नहीं हुआ, रेगुलर सैलरी में आएगी, उनकी सैलरी रेगुलरली आएगी ही आएगी उनके अकाउंट्स में, ठीक है। आर इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वाइल अप्रॉक्सीमेटली 30% आर इन कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर होते हैं जो अस्थायी तौर पे काम करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है बाय हैंड वाले 30%, ठीक है। The adjacent chart shows the changes between 1977 to 78 and 1999 to 2000, ओके। तो अभी अगर आप ये वाला चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1977 और 1999 दोनों का बताया हुआ है, कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड का किया हुआ है, ये कैजुअल और उसका किया हुआ है, ठीक है, कैजुअल का किया हुआ है, क्लियर। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 1977 में हमारे नियर अबाउट 60% के करीब आप कह सकते हो, यहाँ पे हमारे 50% हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कैजुअल का देखें तो क्या थे, जो हमारे रेगुलर वाले थे, ठीक है, 1999 में वो कितने थे, नियर अबाउट 25-27 के करीब, ठीक है। और कैजुअल अब यहाँ पे बढ़ गए 30 के ऊपर आ गए, ठीक है, क्लियर। सो दैट हैज़ मेड द डिफरेंस हियर। Up to here I think you have understood. We will continue tomorrow. I hope you understood everything. Thank you, students.